इसके साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहती हूँ जो मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये मेडिकल कैंप को देखते हुए हमारा हिमा हॉस्पिटल के सीएमडी और उनकी टीम इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे संस्था को एक प्रस्ताव दिया है कि जो भी पेशेंट्स हमारे तवांग से मेरे द्वारा और हमारा संस्था के द्वारा उनके पास आते हैं तो वो 10% की छूट दिया जाएगा। यदि वो पेशेंट की स्थिति हालत बहुत ख़राब है और उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उन्हें पूरा उनका इलाज पूरा मुफ्त में किया गया जाएगा। और दूसरा और एक है कि और सीएमडी ने ये भी उपलब्ध दिया है कि यदि मेरे और हमारा संस्था के द्वारा हम हर साल 2 लोगों को नौकरी देने की विचार कर सकती है। ताशी ब्लैक मोन्टांग विजिलेंस के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले तवांग में यानी कि बोम्बा सेकेंडरी स्कूल में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन की गई थी। तो इस हेल्थ कैंप का आयोजन तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी एवं हिमा अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा की गई थी। तो इस जो है हेल्थ कैंप के बारे में जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे समक्ष जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन मिस सनम नूरदीन जी हैं। सनम नूरदीन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो है आप इस हेल्थ कैंप के बारे में विस्तार से बताएं। बहुत धन्यवाद सर। तश्तिले प्रणाम आप सभी को। मैं फिर से आप सबके पास मॉन विजिलेंस चैलेंज के चैनल के माध्यम से जुड़ रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि 19 सितंबर को बोम्बा स्कूल में मेगा हेल्थ कैंप कंडक्ट किया गया था। उसके मेगा हेल्थ कैंप के कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे रिपोर्ट उपस्थित करने आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि केसांग वांगदी तुंगडोक डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट और वो हिमा हॉस्पिटल के एमएसबी है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय ब्लड स्क्रीनिंग का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं किया गया था। तो मैं पूरा अंतिम रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ। तो मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट पढ़ूंगी, कृपया आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पास टोटल 1113 पेशेंट को हमारे डॉक्टर्स ने जांच किया था। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बीच 10 सुपर स्पेशलिस्ट आए थे। ऑर्थोपेडिस्ट के पास 157 पेशेंट थे। फिर कार्डियोलॉजी के पास 67 पेशेंट। फिर हमारे पास थे पीडियाट्रिशियन, उनके पास 87 पेशेंट थे। डर्मेटोलॉजिस्ट 112 पेशेंट। यूरोलॉजी 87 पेशेंट। मेडिसिन 127 पेशेंट। ईएनटी स्पेशलिस्ट 125 पेशेंट। रेडियोलॉजी 121 पेशेंट। ऑफ्थोमोलॉजिस्ट जो कि आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट था, 248 पेशेंट। और नेक्स्ट डे था सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स। उस समय में डॉक्टर लोब्सांग सिटिंग वो खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठकर 26 केसेस ऑफ आई ऑपरेशंस किया था। तो उनमें से 21 कैटरेक्ट थे और 5 अदर केसेस थे सर। तो हमने उनके साथ 120 नंबर ऑफ रीडिंग ग्लासेस भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर हमारे पास हमने इमरजेंसी में एक एनेस्थेसिस्ट भी रखा था, जिनका नाम है मैडम डॉक्टर टशी छोटन। तो उस समय में कैंप में तो हमारे उनका ज़रूरत नहीं पड़ा। तो उस दिन वे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके लगभग 3 से 4 केसेस किया था। तो फिर हमारे पास 3 ब्लड स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट भी थे। एक थे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव और डायबिटीज़। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव में हमारे पास 3 पेशेंट आए। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव में 1 पेशेंट डिटेक्ट किया गया है और डायबिटीज़ 56 पेशेंट्स। तो इनके साथ में हमने जो इक्विपमेंट्स डोनेट किया मैं वो भी आपके सामने बोल दूँ। हमने दिया है 1 व्हील चेयर, 15 वॉकिंग स्टिक्स, ब्लाइंड स्टिक्स 3, वॉकर 5, व्हील क्रचर्स 5, एल्बो क्रचर्स 11 नंबर, और हमने हियरिंग एड्स 20 दिया है। तो सर हियरिंग एड्स हमने ऐसे दिया है कि ऐसे नहीं कि जो आया उनको हमने दे दिया। तो हमने उनको ईएनटी के पास भेजा, फिर ईएनटी सर ने उसको डिटेक्ट करके पूरा टेस्ट करके उसी समय में उनको उपलब्ध कर दिया था। फिर ग्लूकोमीटर हमने 2 दिया है। तो फिर उसमें ऐसे था कि उसमें हमने एक फार्मेसी भी सेटअप किया था सर। तो वहाँ से जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहा था, तो वहाँ से फार्मेसी वाला उनको फ्री में मेडिसिन इशू कर रहा था। तो हिमा हॉस्पिटल के द्वारा
उन्होंने बताया गया है कि बेस्ट कंपनी मेडिसिन इशू किया गया था सर। और जो भी मेडिसिन लेफ्ट ओवर था हमने बोम्बा स्कूल और तवांग गोन्पा में दान दे दिया सर। तो नूरदीन जी, आप समाज सेवा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और मुबारकबाद हम सभी दर्शकों के द्वारा देना चाहेंगे कि आपको हाल ही में जो है बीजेपी महिला मोर्चा तवांग जिला की जो है आपको अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। तो नूरदीन जी को जैसे कि मैंने बताया बीजेपी महिला मोर्चा तवांग के जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, तो उसके लिए फिर से एक बार बधाइयाँ। काफ़ी पहले से जो है समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि हेल्थ कैंप जो है उन्होंने किया है और जो बची हुई दवाइयाँ हैं उनको बोम्बा सेकेंडरी स्कूल एवं जिला माफ़ कीजिएगा तवांग मठ में जो है उन्होंने दान किया है। तो नूरदीन जी, जब आप समाज सेवा करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। तो मेरा अपना एक हॉबी भी है सर ना, तो मेरा अपना एक लाइफ का एक पैशन भी है। इस मेडिकल कैंप के दौरान पहले तो मुझे बहुत खुश हुआ और मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ कि मैं इतने लोगों को मैं सहायता दे सकी और इतने लोगों को मैं सेवा कर सकी। इस मेडिकल कैंप के दौरान मुझे बहुत वायुब भी हुई, क्योंकि सर मेरे अपने जीवन के अनुभव के अनुसार मैं समझती हूँ कि हर लड़की हर बेटी को एक पिता का सहारा बहुत ज़रूरत है। तो इस मेडिकल कैंप के दौरान मैं हिमा हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर राणा, जो कि मेरी अंकल है, उनको मिल के मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे भी एक पिता का साया मिला है। उन्होंने भी ये बात कहा है और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद और एक बहुत बड़ी बात है सर। तो जो हेल्थ कैंप आपने तवांग में की है तो एक वरदान यहाँ के लोगों को वरदान के रूप में आपने किया, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके द्वार तक आप लेकर आए और ऐसे में बहुत कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हिमा अस्पताल जैसे बहुत बड़ा नामचीन अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत करना, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ लेके आना, तो ये सब आप कैसे कर पाए? सर जैसे कि मैंने शुरुआत से मैं कह रही थी कि ये मेडिकल कैंप डॉक्टर राणा और डॉक्टर लोब्सांग सिटिंग के सहयोग के बिना मैं नहीं कर पाती। और काफ़ी साल से हमारा ये प्रेरणा था कि हम ये मेडिकल कैंप कंडक्ट करना है और हम बीच में इसकी मीटिंग इसकी योजना भी कर रहे थे। और इन बीच में मैं खुद हिमा हॉस्पिटल ईटानगर गई और फिर वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ के CMD सबको मैं अनुरोध किया था। तो खुशी की बात ये है कि उन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं में मेरी अनुरोध को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सबके सहयोग सबके सपोर्ट के साथ ही मैं ये कर पाई। तो मैं दिल से अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूँ और साथ में यहाँ के जो DMO मैडम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी लोग जो मेरे साथ ये कैंप में सफल करने के साथ दिया है। वर्तमान रूप से मैं बोम्बा स्कूल हेडमास्टर और उनके स्टाफ उनके टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन सभी के बिना ये शायद मेडिकल कैंप में कंडक्ट नहीं कर पाती। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी तवांग के प्रमुख एवं सबसे पहला सोसाइटी में से एक है, जिसका जो है फॉर्मेशन स्वर्गीय संगे नवांग जी ने किया था। संगे नवांग जी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक और पब्लिक लीडर यानी कि जननेता थे। तो उनके जो है निर्देश में उनके कार्यकाल में जो है इसका गठबंधन किया गया था, इसका गठन किया था, माफ़ कीजिएगा, गठन की गई थी। तो सोनम नूरदीन जी, आप जो तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जो बागडोर है अब आपने संभाली है, तो भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जी सर, तो अभी आप सबको मालूम है कि मेरे संस्था के दौरान हम 2 स्कूल चला रहे हैं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए समर्पित है। तो इन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग और जंग में है। तो सर अभी हम तो जितना हो सकते हैं हम लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कोशिश कर रही हैं और उनको एक अच्छे भविष्य बना सके, वो भी अच्छी शिक्षा पाकर वो आगे बढ़ सके। और आगे हमारा विशेष ये रहेगा कि मेडिकल कैंप को देखते हुए मैं सोच रही हूँ हमारा संस्था की अभी रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज़ पेशेंट और हेपेटाइटिस पेशेंट काफ़ी आ गया है।
तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं कोई नीचे से, क्योंकि मैं इसके लिए मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम नॉट द कंसर्न वांट टू गिव अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नीचे से कोई एक कंसर्न पर्सन आए और वो ये रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को अवेयरनेस दीजिए। तवांग में डॉक्टर कह रहा था कि तवांग में डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अपना हेल्थ को हम कैसे संभालना चाहिए। तो उसको देख के मैं और मेरा संस्था, हमारा संस्था कोशिश करेगा, हमारा कोशिश रहेगा कि हम एक अच्छा अवेयरनेस दें। तो सोनम नूरजहान जी, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देते हुए कि आपको जो है बीजेपी महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट का यहाँ पर कमान सौंपा गया है, और साथ ही हम कामना करेंगे कि आप इस प्रकार की जो है समाज सेवा जारी रखेंगे और लोगों की जो है आशीष आप पर बटोरते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो आखिर में इसके साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहती हूँ जो मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये मेडिकल कैंप को देखते हुए हमारा हिमा हॉस्पिटल के सीएमडी और उनकी टीम इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेरे संस्था को एक प्रस्ताव दिया है कि जो भी पेशेंट्स हमारे तवांग से मेरे द्वारा और हमारा संस्था के द्वारा उनके पास आते हैं तो वो 10% की छूट दिया जाएगा। यदि वो पेशेंट की स्थिति हालत बहुत ख़राब है और उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उन्हें पूरा उनका इलाज पूरा मुफ्त में किया गया जाएगा। और दूसरा और एक है कि और सीएमडी ने ये भी उपलब्ध दिया है कि यदि मेरे और हमारा संस्था के द्वारा हम हर साल 2 लोगों को नौकरी देने की विचार कर सकती है। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कुछ भी काम जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, लैब असिस्टेंट, स्वीपर हो गया, फिर रिसेप्शनिस्ट भी कर सकते हैं, स्वीपर भी कर सकते हैं, या मेडिकल रिलेटेड एनी जॉब। तो उन्होंने मुझे ये 2 उपलब्ध किया है, मुझे ये 2 इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं तवांग के जो जेन्युइन पर्सन है, जो कि असली में उनको जिनको ज़रूरत है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको हिमा हॉस्पिटल के द्वारा बात करके उनको मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ पे मैं उनको नौकरी दे सकूँ सर। तो सोनम नूरजहान जी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपने तवांग के लोगों के लिए दी है। तो हम आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपसे हमारे दर्शक जो है कैसे संपर्क करेंगे। जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा सवाल। तो मैं ऐसे करूँगी कि आप सबको मेरा ऑफिस पता है, मेरा ऑफिस नेहरू गोंपा के बगल में है, उसमें बोर्ड में लिखा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऑफिस। तो मैं वहाँ पे रहती हूँ ऑफिस में, 9 to 5 में ऑफिस में रहती हूँ। अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे वहाँ पे एक स्टाफ है, आप उनको संपर्क कर सकती है। तो आप ऐसे ना सोचिए कि आपको वहाँ आ गया तो आपको वो मिल गया, आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे द्वारा आपको जाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से आप मुझे संपर्क कर सकती है। तो ये थे सोनम नूरजहान जी, तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन। तो एक बार पुनः आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा ये कैंप कम ही रह जाएगा अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस टीम को धन्यवाद नहीं दूंगी। तो वो हमेशा मेरे और मेरे संस्था के द्वारा सहयोग देते रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, असल में ही डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं। वे अपने मेहनत, सहयोग और सेवा से ना जाने कितने लोगों को नया जीवन देती है। तो मैं आप सब दर्शकों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन रिपोर्ट से आप मत डरिए। आप अपनी जांच कराने से, रिपोर्ट मिलने से आप मत डरिए। आप समय पर अपना जांच कीजिए ताकि आप बड़ी बीमारियों से आप बचाव कर सकती है। और साथ ही साथ मैं सर ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि ये मेडिकल कैंप के दौरान मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री संगे नवंग जी को फिर से एक बार समाज के सामने में आप सभी ने उनका कार्य को याद दिलाया है। बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे बहुत मदद किया ये मेडिकल कैंप को सक्सेस कराने के लिए। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिमा हॉस्पिटल के साथ ही कोलैबोरेट करके आप सबको एक बार मैं आप सभी को हेल्प कर सकूं। और मैंने ये देखा है कि सर एक दिन मेडिकल कैंप काफ़ी नहीं है हमारे तवांग के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि और 2-3 दिन तक मैं मेडिकल कैंप करने की आयोजित कर सकूं सर। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू।